हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बस फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, और ये इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक है जो कि न केवल एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बल्कि एकेडमिक क्लास से लेकर आपके 9 टू 12 में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आपके बोर्ड में जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वहां फिल इन द ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो 2026 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं बोर्ड वाले बच्चों आपकी बात कर रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हैं, जहां से आपका क्या आएगा माय फ्रेंड, जहां से आपको लगेगा कि ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव में आप देखेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये कंडीशनल सेंटेंस से एरर वाला पार्ट पूछ लेता है। इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त होगा। बस मेरे साथ 3 से 4 से 5 मिनट बस आप क्या करिए, यहाँ पे जुड़े रहिए, आपको सब यहाँ कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि मैंने कंडीशनल सेंटेंस लिखा है। कंडीशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे शर्त सूचक। कंडीशनल का मतलब आपके सामने कोई ना कोई एक ऐसा क्या रखा जाएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंडीशन रखा जाएगा। आपके सामने एक कंडीशन रहेगी, यानी कि क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कंडीशन से हर एक सेंटेंस जो आपका बनेगा, आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पहचान पाओगे, कैसे एरर वाला पार्ट आता है, यहाँ सब बताएंगे। तो यहाँ पे कंडीशनल का मतलब होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे शर्त, शर्त सूचक। शर्त सूचक सेंटेंस का मतलब होता है आपका वाक्य। यानी कंडीशनल सेंटेंस की जो हिंदी होती है वो होती है आपकी शर्त सूचक वाक्य। यानी कि अगर डिफिनेशन के बाद आप जाएंगे मैजिस्ट्रेट यहाँ पे, तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इट्स एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन, अ कंडीशन। ये क्या करता है मैजिस्ट्रेट, ये आपका कंडीशन को क्या करता है, एक्सप्रेसेस करता है। और इस कंडीशन से जब भी आपको क्या मिलेगा मैजिस्ट्रेट, दो चीज। इस कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, जो भी आपको फैक्ट्स मिलेगा, जो भी आपको फैक्ट्स मिलेगा उसका क्या मिलेगा मैजिस्ट्रेट, आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं उससे मिलेगा। यानी कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपसे शर्त के बारे में क्या किया जाएगा, सेंटेंस में दिया रहेगा, तो आपका रिजल्ट यानी कि जो परिणाम होता है वो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। इस बात को एकदम अपने माइंड में क्या करिए, लॉक कर लीजिए। अभी मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा हूँ माय स्टूडेंट। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या माय स्टूडेंट, एक्सप्रेसेस अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट। यानी कि कंडीशन देगा और क्या देगा माय स्टूडेंट, ये इसका क्या करेगा, इट्स रिजल्ट देगा। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन रहेगा उसका परिणाम सेंटेंस में दिया रहेगा, तभी वो आपका कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं माय स्टूडेंट, पहले इतना बता दीजिए मुझे। यानी कि जो भी आपका कंडीशन होता है, जो भी कंडीशनल सेंटेंस होता है, शर्त सूचक वाले वाक्य जितने भी होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके क्या होते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर गिवन होगा तो उसका कहीं ना कहीं उसके बाद उसका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। कंडीशन रखी नहीं जाएगी तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, कंडीशन दिया रहेगा तभी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो माय फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीज आपको बताई जा रही है कंडीशनल सेंटेंस की, पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लास थोड़ी सी यहाँ पे लंबी जा सकती है, लेकिन माय स्टूडेंट आपको पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होगा पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस जो आपका होता है, मैं एक बार फिर से यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस है आपका, यहाँ से माय स्टूडेंट आपके इसके टू पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इट्स हैज यूजुअली टू पार्ट्स। फर्स्ट आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे इफ क्लॉज, जिसको क्या बोलते हैं, इफ क्लॉज। यानी कि इसको आप अदर भाषा में कहेंगे तो इसको कहते हैं माय स्टूडेंट आपका, एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है माय स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल क्लॉज। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर आप इसे क्या कहते हो, मेन क्लॉज के नाम से जानते हो, मेन क्लॉज के नाम से जानते हो। और यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इंडिपेंडेंट। ये आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और आप जो देख रहे हैं माय स्टूडेंट ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका क्या होता है, ये आपका डिपेंडेंट होता है। बताइए यहाँ तो कभी कोई दिक्कत है क्या, डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित,
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में आपने अभी तक ये देखा कि इसमें कहीं ना कहीं कंडीशन देगा और उसका क्या होगा, रिजल्ट्स अगर आपको मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपका कंडीशनल सेंटेंस हम मानते हैं। और जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इट्स हैज यूजुअली टू पार्ट। फर्स्ट आपका रहेगा इफ क्लॉज और सेकेंड आपका रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है। यहाँ माय स्टूडेंट आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। ज्यादा आपके कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में नहीं पूछता है। आपके जो मेन जो मेजर कहते हैं कि 4 आपके जो हैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स, उसके बारे में हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आप एक प्रॉपर बढ़िया से क्या करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो बाद में जब आप क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सीखना। कहीं जाइएगा मत, जबरदस्त कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, यहाँ पे बस देखते रहिए कि जो फर्स्ट आपका है कंडीशनल सेंटेंस के टाइप्स में, यानी कि मैं यहाँ पे टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। और जो सेकेंड होता है माय स्टूडेंट वो आपका रहेगा, आपका जो सेकेंड रहेगा वो आपका रहेगा फर्स्ट कंडीशनल, लिखते रहिएगा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ माय स्टूडेंट जो आपका रहेगा थर्ड नंबर का जो आपका रहेगा कंडीशनल सेंटेंस, वो आपका क्या रहेगा, सेकेंड, यानी कि सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। और जो फोर्थ नंबर का आपका रहेगा वो आपका रहेगा माय स्टूडेंट आपका थर्ड, आपका क्या रहेगा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि जाएंगे हिंदी में तो जीरो का मतलब शून्य शर्त सूचक वाक्य, एक आपका होता है फर्स्ट यानी कि प्रथम शर्त सूचक वाक्य, और आपका होता है द्वितीय शर्त सूचक वाक्य, एंड आपका होता है तृतीय शर्त सूचक वाक्य। यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस आपका होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब यही से आपकी कहानी स्टार्ट होती है माय स्टूडेंट की कंडीशनल सेंटेंस का कैसे आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक देगा, कैसे कॉम्पिटिटिव लेवल में यहाँ से एरर आते हैं, एकदम चुटकी में आप इसे उड़ाएंगे। और यहाँ पे बस जाइएगा नहीं कहीं, बस यहाँ पे आप देखते रहिए, क्योंकि एकदम भयंकर आपको यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, एक ही बार में लॉक हो जाना, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे खतरनाक मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ये माय डियर स्टूडेंट की जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस समझने से पहले माय स्टूडेंट मैंने आपसे बोला था, आपको मैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आपके इफ क्लॉज एक होता है, यानी कि इफ क्लॉज में माय स्टूडेंट आपको क्या वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको इफ देखने को मिलता है, आपको व्हेन देखने को मिल सकता है, आपको अनलेस देखने को मिल सकता है, लिख लीजिएगा इसको, आपको अनटिल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। यहाँ हमारे स्टूडेंट है, ये आपके इफ क्लॉज वाले कहे जाते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले आपके सेंटेंस कहे जाते हैं, जो कि आपके कंडीशनल सेंटेंस में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी का गेम चलेगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको एक चीज बस याद रखना पड़ेगा कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है माय स्टूडेंट, बस इसको ध्यान में आप यहाँ से देखिएगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट का एकदम क्या कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इन सभी जो 4 टाइप्स है इसको हम 2 क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन आज मैक्सिमम आपके रूल्स जो मैं होगा मैं कवर करूंगा, तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप लेटे लेटे देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो बस सुनते रहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सब्र नहीं करेंगे तो आपको परिणाम, आपको रिजल्ट मिलने में क्या होगी परेशानी होगी। हमारे पास सब्र ही तो नहीं है आज के टाइम में, हमारे पास तो सब्र ही नहीं है आज के टाइम में। हम लोग कुछ भी सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, और वो चीज उतनी ही लेट होती जाती है। इसलिए आप सब्र करके अच्छे से मेहनत करते रहिए, वो कहीं ना कहीं आपका इसका परिणाम मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं सब्र करेंगे तो फिर तो मुश्किलें आएंगी। और ऐसा नहीं है माय स्टूडेंट कि आप थक कर बैठ जाए, अगर आप थक कर बैठ गए तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी। अगर आप थक के ना बैठे, उसके लिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँ, तो एक मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ एक थोड़ा सा, ठीक है, उसको जरा संभालिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि वास्तव में वो चीजें क्या होती हैं। एक शायरी है मैं जो आपके लिए लाया हूं कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हताश करता है, आप अपने लक्ष्य से पीछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में थोड़ा सा आपको आगे ले जाने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। संभालना जरा आप लोग, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में
वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर फल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो ये आप अपने माइंड में लॉक करके चलिए, कहीं ना कहीं समय को आप रिस्पेक्ट दीजिए, चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की जीरो कंडीशनल जो सेंटेंस होता है, आप इसके लिए सबसे पहले रूल पे जाइए, क्योंकि यहाँ पे सीधा, यहाँ पे नो बकवास, यहाँ पे सीधा चलते हैं हम लोग रिजल्ट पे और देखते हैं कि यहाँ की आपकी जो चीजें बताई जा रही है आपके एग्जाम में कितना यहाँ से आपको कैच कर पा रहे हैं आप, और कितना आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मैजिस्ट्रेट कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है यार, यहाँ से पढ़ने के बाद बुक मत उठाना, जाके सॉल्व करो। बोर्ड वाले बच्चे हो जाकर सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव लेवल वाले बच्चे हो जाके एरर फाइंड करो। ऐसे चुटकी में कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा उसको, लेकिन सबसे पहले यहाँ का कॉन्सेप्ट है W365D का, कि आपको कॉन्सेप्ट बताई जाती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चन की एक्सरसाइज की कराई जाती है, ताकि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ देखते हैं हमारे स्टूडेंट, पहला आपका आएगा इफ, एकदम देखते रहिए। यहाँ पे आपकी पलके जो आपकी है ना वो झपकनी नहीं चाहिए। प्रेजेंट टेंस, कौन सा प्रेजेंट टेंस सर, सिंपल की बात हो रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे। और जो आपका कॉमा, जो मैं सेकंड क्लॉज की बात कर रहा हूँ, वो भी आपका रहेगा प्रेजेंट, यानी कि कैसा रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट की बात की जाएगी। इसको एक बॉक्स में लॉक कर लो आप, इसको एक बॉक्स में क्या करिए आप, लॉक कर लीजिए। ओके सर, बॉक्स में हम इसको क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। यहाँ देखिएगा भाई, मैंने लिखा है इफ प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि आपके दोनों क्लॉज जो होंगे ना, जो आपके दोनों क्लॉज होंगे वो दोनों सिंपल सेंटेंस में होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे। और माय स्टूडेंट, एक प्रेजेंट टेंस के पहले इफ लगेगा, और जिस प्रेजेंट टेंस के पहले इफ लगेगा वो हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस में। कैच कर पा रहे हैं क्या आप? यानी कि इजी अगर इसको समझना है तो यानी कि इफ लग गया ना, तो ये वाला माय स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप देखते रहिए इसको। इफ प्लस प्रेजेंट टेंस है आपका, सिंपल है, यही आपका है माय स्टूडेंट आपका क्या, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो आपका सेकेंड होगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल वाला, ये आपका होगा मेन क्लॉज, इसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मेन क्लॉज कहेंगे, नहीं कहते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि आपने जान लिया है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका इफ क्लॉज, एक यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। और यहाँ पे जो आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस ये कहता है कि भैया सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर तुम जोड़ रहे हो तो ये भी आपका लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, और आपका जो मेन क्लॉज होगा वो भी आपका जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। लेकिन अब कहानी यहाँ पे आएगी कि जिस बच्चे को टेंस नहीं आ रही है, जिस बच्चे को टेंस नहीं आ रही है माय डियर स्टूडेंट, कैसे सीखेगा वो, कैसे सीखेगा, तो वो नहीं सीख पाएगा, ना ही कभी जिंदगी में एरर फाइंड कर पाएगा माय स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप हर एक कॉन्सेप्ट ये जो टेंस का है ना, लगभग आपको 50 प्लस लेक्चर में यहाँ पे W365D में आपको कॉन्सेप्ट बताई गई है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, टेंस का हर एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यहाँ तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन आप ट्राई करिए माय स्टूडेंट, वहां के जाके हर एक कॉन्सेप्ट देखिए, अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है। वॉइस में क्वालिटी में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस मिल सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका दमदार है, वो एक अच्छे तरीके से आपको गाइड किया गया है। जरूर जाके वहां पे क्लास को अटेंड करिए। बात करते हैं माय स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये कहता है, अगर जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो इतना जान लीजिएगा कि जिस सेंटेंस के एंड में, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आएगा और उसके साथ है हो, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह नहाता है, ये तो सिंपल वाली बात हो गई। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, हर एक की नीड है ग्रामर सीखना, हर एक को एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना जरूरत है सबको। तो यहाँ पर जैसे ही आप बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, यानी कि जो आपकी सिंपल प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो टेंस होता है, जब आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तब इसकी कॉन्सेप्ट सिंपल सेंटेंस में अलग चलती है। जैसे ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप नेगेटिव की बात करते हो, इंट्रोगेटिव की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट, वहां की कहानी अलग चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि सिंपल सेंटेंस में व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, यू ऐड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। योर सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर मीन्स योर सब्जेक्ट विल बी ही, सी और इट। अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, सी होगा और इट होगा, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या ईएस लगाएंगे, जिसे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। सर ये वर्ब में यस या ईएस लगता कहाँ पे, अभी तो हम लोग तुक्का मारते आए हैं कि गो है तो गोच लगा देते हैं, कहीं पे रन है तो रन्स कर देते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट रूल्स क्या है ऐड करने का,
तो माय स्टूडेंट छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि ये भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। EW365D पे ऐसा कुछ है नहीं कि जो ग्रामर से लिंक ना हुआ हो या फिर कोई टॉपिक आपको ना पढ़ाई गई हो। आप जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए वर्ब के रूल्स में, आप वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। अलग से एक क्लास बनाई गई है कि कहाँ पे एस लगाओगे, कहाँ पे ईएस लगाओगे, कहाँ पे IES लगाओगे। आराम से सीख जाओगे माय स्टूडेंट, कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपके पास है, बैठे बैठे देख लो, चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है माय स्टूडेंट की जैसे ही आप जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट की बात करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपके वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, तो इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। और निगेटिव में जाओगे तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप डज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू लगाइए, लेकिन अब वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि वर्ब का जिसे बोलते हैं बेस फॉर्म। ये नाम थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि रूल्स में कहीं कहीं किसी बुक में बेस फॉर्म लिखा है तो आपको उसे डरना नहीं है, यानी कि बेस फॉर्म का मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये मैंने लिख दिया है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस सिंपल होगा, दोनों के दोनों टेंस जीरो कंडीशन सेंटेंस में। एग्जांपल से समझते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, शायद आपको बेटर तरीके से समझ में आए। यहाँ पे मैं दोनों बोर्ड को एक साथ में लेके यहाँ पे चल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी यहाँ पे ध्यान से बढ़िया से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, आप यहाँ से आराम से देखते रहेंगे। यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूंगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे यदि आप क्या करते हैं, बर्फ गर्म करते हैं, यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघल जाता है, तो वह पिघल जाता है। जरा एक बात बताइए, जरा हिंदी वाले मीनिंग में जब जा रहे हैं माय स्टूडेंट आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। वैसे इफ की जो मीनिंग होती है वो आपकी हिंदी में यदि ही होती है, इसको बच्चे जानते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह क्या करता है पिघल जाता है। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमा है, एक आपका यहाँ पे देख रहे हैं क्लॉज अलग है, एक क्लॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग है। पहचानेंगे कैसे, कॉमा से पहले देखिए यहाँ पे हिंदी में देखिए यदि लगा हुआ है ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा माय स्टूडेंट, ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट, ये आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये आपका कहलाएगा मेन क्लॉज। देखिए इंग्लिश में कैसे देता है माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से एकदम समझिएगा, और कैसे क्या करता है चारों को मिक्स करके ना, इन चारों टाइप्स का मिक्स करके कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल में माय स्टूडेंट आपको एरर फाइंड करने के लिए देता है। यहाँ पे सब डिस्कशन में करूंगा आपसे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ से बस आपको जाना नहीं है कहीं पे, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ का आपको अच्छे से यहाँ पे अटेंड करना है, हर एक क्लास आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं, अब यहाँ पे एक बात बताइए स्टूडेंट की आपकी जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है, सर आपकी इंग्लिश तो यू होती है। अगर सिंपल प्रेजेंट की आप बात की है सर, तो हमें पता चल चुका है कि भैया सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यू को प्लूरल हम मानते हैं, तो वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि की इंग्लिश इफ होती है, आपकी इंग्लिश होती है यू, अब यहाँ माय स्टूडेंट गर्म करना की इंग्लिश होती है हिट, तो क्या मैं यहाँ पे हिट्स लगाऊं, क्या मैं यहाँ पे हिट्स करूं क्या माय स्टूडेंट, आप बताइए। नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया माय स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे कि वर्ब में वर्ब का बेस फॉर्म लिखेंगे जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इफ यू हीट आइस, ठीक है, आप कॉमा लगाइए, तो वह क्या करता है, पिघल जाता है। एक चीज आप याद रखिएगा माय स्टूडेंट की जब भी आप बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, जब भी आप बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, तो आप उसके लिए जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो आप लगाते हैं इट, और इट हमेशा क्या माना जाता है माय स्टूडेंट, इट सिंगुलर माना जाता है सर। अभी आपने समझाते हुए हम लोग को बताया, अभी आपने हमें समझाते हुए हम लोग को बताया, तो इसका ध्यान रखिएगा माय स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बर्फ के लिए, यानी कि यदि आप बर्फ को गर्म करते हो, मैं यहाँ पे कंडीशन क्या रख रहा हूँ, यदि मैं बर्फ को गर्म करता हूँ तो बर्फ पिघल जाता है, अगर मैं बर्फ को गर्म ही नहीं करूंगा तो बर्फ पिघलेगा कैसे। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने कंडीशन रख रहा है कि यदि मैं बर्फ को क्या करूंगा, यदि मैं गर्म करूंगा तभी वो पिघलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, और भैया यहाँ पे कंडीशन आपने रखा तो उसका रिजल्ट भी आया, मैंने बर्फ को गर्म किया तभी तो वो पिघला। तो भैया रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, बर्फ को हम गर्म किए तो ये क्या किया, पिघल गया, यानी कि गर्म किया तब पिघला। यानी कि जो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जो कंडीशन मैंने रखा और जो उसका रिजल्ट दिया, यही तो आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इसलिए इसको पहचानना जरूरी है। कैसे फिल इन द ब्लैंक देता है, कैसे एग्जाम में देता है, टेंस का हेरफेर देगा और कुछ नहीं देता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ लिखा हुआ इफ यू हिट आइस, तो वह पिघल जाता है। यहाँ स्टूडेंट आप क्या करिए, इट लगाइए, पिघल जाना के यहाँ पे स्टूडेंट होता है आपका मेल्ट। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा कि मेल्ट्स होगा? यहाँ माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इट क्या है, ये आपका सिंगुलर है। बताइए कोई समस्या है क्या? कोई समस्या है क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पे बताइए आप। कोई भी समस्या है तो यहाँ पे बताइए आप। एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है? यहीं पे मैं लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, ठीक है? बारिश यदि बारिश होती है तो जमीन क्या हो जाती है, जो ग्राउंड है वो गीली हो जाती है। यदि बारिश होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यदि वर्षा, ठीक है, होती है तो जमीन गीली हो जाती है। आप भी नोट करते रहेंगे इसको अपने कॉपी पे, क्योंकि मिलेगा नहीं इस तरह से आपको, ठीक है? यहाँ पे यदि वर्षा होती है तो जमीन गीली हो जाती है। जो रेन के लिए माय स्टूडेंट यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वो भी हम क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इफ इट, यहाँ माय स्टूडेंट एक चीज आप याद रखिएगा, जो रेन है आपका, रेन का खुद का फॉर्म चलता है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। रेन का खुद का क्या चलता है, अपने आप में फॉर्म चलता है, यानी कि रेन है तो आप रेन्ड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म भी रेन्ड होगा, फोर्थ फॉर्म रेनिंग होगा एंड आपका फिफ्थ फॉर्म रेन्स होगा। तो यहाँ पे आप बताइए मेरे को, इट क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रेन्स होगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप कॉमा लगाइए। अच्छा, पहचान कैसे पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो ता-तेती लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ता-तेती लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपको पता अच्छे तरीके से चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब बताओ इसे इजी क्या हो सकता है माय स्टूडेंट? आप इससे इजी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे देखिए बात की गई है तो जमीन क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। यहाँ पे आप आगे लिख लीजिए, द ग्राउंड गेट, गेट होगा कि गेट्स होगा माय स्टूडेंट? यहाँ पे आप बताइए। गेट्स क्या होगा, गेट्स सिंगुलर है, वेट। यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। कोई समस्या है क्या माय स्टूडेंट? यहाँ पे आपको बताइए, कोई भी समस्या है क्या? समस्याएं नहीं आनी चाहिए, समस्याएं आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको समझने में क्या हुआ होगा, यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आपको आई होगी। तो बताइए आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास आपका रहा कंडीशनल सेंटेंस का, वो आपका ये जिस बेस पे मैंने लिखा, यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने यहाँ पे आपको दिया, इसके आपको मैं क्वेश्चन जो है माय स्टूडेंट मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यानी कि चारों, मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 4 टाइप्स के हैं, मैं अलग से आपके लिए क्लास लाऊंगा जिसमें क्वेश्चन सिर्फ रहेंगे, उसका हम सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पे 1 बाय 1 जो डिस्कशन करेंगे, ये हमारे अभी क्या कर रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे जीरो के बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप कहीं जाइएगा नहीं माय स्टूडेंट, बस आप दिल लगा के अपना जो भी काम है पढ़ते रहिएगा। और इवनिंग में आप 6 बजे क्या करेंगे, 6 PM पे आप क्या करेंगे, फिर से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आपको कंटेंट मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल EW365D पे। तो रेडी रहिएगा उसके लिए, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दिल लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।